everyone. Now, electric charge and fields. What do you mean by electric charge? Electric charge due to which matter produce or experience electric and magnetic fields. That means electric charge. Now, there are the five topics that most important in this chapter. Basic properties that we know that basic properties of charge, that means quantization of charge. What do you mean by quantization of charge? That is minimum number of the charge that can be transferred. Uh, total charge on a body is equal to an integral multiple of a basic unit of charge. That means Q equal to NE. N is an integer. N equal to 0, plus minus 1, plus minus 2, and so on. Now second is conservation of charge. Conservation of charge means charge neither be created or destroyed. Associated with mass, charge in वेक्टर फॉर्म. कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है हम लोग का. There are two static point charge Q1, ये Q1 charge and R1 is the position vector of Q1 charge. दूसरा क्या है? Another charge Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R2. यानी R1 is the position vector of Q1 charge and R2 is the position vector of Q2 charge. अब हम लोग को क्या निकालना? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे? R is the displacement vector. तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? R1 वेक्टर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ R1 R2 माइनस R1 यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को हम लोग बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, अगर कोई वेक्टर को हम लोग मॉड का फॉर्म में यानी मॉड का अंदर लिखते हैं तो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं. R2 माइनस R1 वेक्टर. लेट फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 चार्ज, यानी Q1 चार्ज Q2 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा उस फोर्स का वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. अब हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म निकालेंगे. तो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करना होगा? K Q1 Q2 R2 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस वेक्टर. ये यहाँ पर क्या है? आर वेक्टर ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये आर वेक्टर का हम लोग निकालेंगे कैसे? वैल्यू इसका निकालेंगे कैसे? के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर वेक्टर फॉर्म डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. ये पूरा प्योर फॉर्म है, प्योर वेक्टर फॉर्म है. के Q1 Q2 R का वैल्यू कितना है? RQ और ये है हम लोग का R वेक्टर. तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं. के Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब और
r2 vector minus r1 vector. This is the pure vector form of this force. Similarly, अगर हम लोग इसका अदर पार्ट को देखें, यानी फोर्स ऑन Q1 by Q2 चार्ज, यहाँ पर जो चार्जेस है वो लाइक चार्जेस है, यानी ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपल कर रहा है। अगर ऑपोजिट चार्ज रहता है, दैट मीन्स अनलाइक चार्ज रहता है, तो ये क्या करता है, ये दोनों ये आपस में अट्रैक्शन बिटवीन ईच अदर। तो फोर्स क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू होगा K Q1 Q2। नाउ कूलोम्स लॉ, the electrostatic force interaction between two point static charge is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between two charges. This is charge Q1 and this is charge Q2 and R distance between them. Now force proportional product of the charges, that means Q1 and Q2, and second one is the distance between them of the charges. Combining of equation number 1 and equation number 2, we will get F proportional Q1 Q2 by R square. Now F equal to K Q1 Q2 by R square. जब हम लोग प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं या एलिमिनेट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक कंस्टेंट रखते हैं. दिस K मीन्स 1 by 4 pi epsilon naught. This is called